आ गए तुम? चाय पानी लाऊं? एक मिनट। सविता, सविता। अरे उसे क्यों बुला रहे हो? मैं ले आती हूँ ना। तुम रुक जाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है, लेकिन तुम बीच में मत बोलना, चुप रहना। पर हुआ क्या है? वो तो बाद में बताऊंगा, अभी चुप रहना। जी साहब, बुलाया आपने? हाँ सविता, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 15,000 रुपये। 15,000? क्या हुआ साहब, हमसे कुछ गलती हुई है क्या? नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस अब से तुम्हारी सैलरी 15,000 नहीं 25,000 रहेगी। 25,000 रुपये? पर क्यों साहब? बात दरअसल ऐसी है कि अगर हम तुमको 25,000 रुपये सैलरी देंगे तो हमें 50,000 रुपये का फ़ायदा होगा। वो हमारे बॉस ने कहा है कि जिसके नौकर की सैलरी 20,000 से ज़्यादा होगी उसे टैक्स में 50,000 रुपये की बचत मिलेगी। तो अगर हम तुम्हें कम सैलरी देंगे तो वही 50,000 रुपये में टैक्स भी देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम तुम्हारी सैलरी 25,000 कर दें और 50,000 रुपये की बचत कर लें। ठीक है, जाओ अब तुम काम कर लो। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रा चेंज कर लेता हूँ। अरे पर सुनो तो सही। अरे मेरी बात तो सुनो यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या पूछना चाहती हो, बताओ। तुमने उसकी सैलरी डबल कर दी। उसने ऐसा क्या किया जो तुमने उसकी पगार बढ़ा दी? और हमारा टैक्स बचेगा, ये किसको पागल बना रहे हो? कौन सा टैक्स बचता है हमारा? देखो, ये मुझे पता है और ये तुम्हें पता है कि इससे टैक्स नहीं बचता, लेकिन सविता को नहीं पता है ना। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो साफ साफ बताओ, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, बात दरअसल ऐसी है कि सविता को पैसों की ज़रूरत थी और इसीलिए मैंने उसकी पगार बढ़ा दी ताकि उसको पता ना चले। तुम्हें कैसे पता कि उसे पैसों की जरूरत है? क्योंकि कल जब मैं ऑफिस से घर आया था ना, तब। क्या ये नौकरी भी चली गई? अब क्या होगा? अभी तक तो साहब ने पगार भी नहीं दी है, और वैसे भी मेरे पैसे तो सब माँ के इलाज में ही चले जाते हैं। बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, घर का खर्चा देखना है, कैसे होगा ये सब कुछ? नहीं नहीं, मैं साहब से पैसे नहीं ले सकती, और वैसे ही दीदी और साहब हमारे लिए इतना कुछ करते रहते हैं। अब मैं उनसे और एहसान नहीं ले सकती, आपको ही अब कुछ करना पड़ेगा। जी। तो इसीलिए मैंने उसकी पगार बढ़ा दी, जिससे कि उसको पता भी ना चले और उसकी हेल्प हो जाए। तुम्हें अगर उसकी हेल्प करनी थी तो सामने से भी तो कर सकते थे ना। ये टैक्स का झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? पूजा, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि मदद ऐसी करो कि एहसान ना लगे। अब देखो, वो चाहती तो सीधे आकर खुद से भी पैसे मांग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो हमारा एहसान नहीं लेना चाहती थी, वो अपनी हक की कमाई खाना चाहती थी। अब इस तरीके से उसे लगेगा कि हमने अपने फ़ायदे के लिए उसकी पगार बढ़ाई है और उसकी हेल्प भी हो जाएगी। सही किया तुमने। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। चलो तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगा देती हूँ।